दोस्तों डीप रिसर्च में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। ठीक है, एनर्जी मतलब जो पावर एनर्जी है उसके ऊपर, क्योंकि आज हम सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, 24/7 हर वक्त जिस तरीके से जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से क्या है आने वाले दिन में इसका जो डिमांड है और भी बढ़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर कुछ भी अप्लायंसेस हो, उसमें जो पावर है, पावर का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। और पावर हमारे लाइफ के साथ इस तरीके से जुड़ गया है जो कि दिन व दिन वो बढ़ती जा रहा है। तो उसी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं आज हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही बातचीत करेंगे। तो सरकार का क्या टारगेट है? सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट का क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जो है ये टारगेट लेके चल रहा है। ठीक है, और जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है कैपेसिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं इन 2023 द इंडियन गवर्नमेंट फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी इंक्लूडेड एम्बिट्यूज टारगेट्स लाइक अचीविंग 500 गीगावाट। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा भाई फिगर नहीं, ये बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, अच्छा, ऑफ नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स कैपेसिटी बाय 2030, मतलब 2030 तक सरकार 500 गीगावाट का टारगेट लेके नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स मतलब क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का टारगेट लेके चल रहा है। जिस वजह से क्या है, जितने सारे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के साथ जुड़े हुए कंपनी है सभी के ऊपर सरकार ने सब्सिडी दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, द गवर्नमेंट आल्सो एम टू बूस्ट ईवी एडॉप्शन बाय reducing important duties on lithium ion batteries and supported rooftop solar through programs like the पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो सरकार ने बहुत सारे स्कीम लाया है जिसमें सरकार का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, उसके साथ है पीएम कुसुम का भी योजना है। ठीक है, इन सारे योजना के साथ सरकार ने बहुत सारे जो सब्सिडी है जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसको भी दिया है, और जो भी कंपनी इसके साथ जुड़े हैं वो भी कंपनी इसका फ़ायदा उठा रहा है। आप देख सकते हैं जो ईवी का जो बाइक एंड जो व्हीकल्स है, ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स कितना कम है। ठीक है, और अगर कोई भी इंडियन जो सिटीजन है वो अपने छत के ऊपर जो सोलर पैनल है वो लगवाएगा तो वहाँ पे भी उसको सब्सिडी मिल जाएगा। इसी तरीके से सरकार ने सब्सिडी दे रखा है। तो चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स और भी देखेंगे। ठीक है, डिटेल्स में बातचीत करेंगे। तो 2030 तक सरकार का जो 50 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कौन कौन सी कंपनी है जो फोकस में आ सकते हैं। तो पहले जो है भाई ईवी का जितना भी कंपनी है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा उसमें। उसके साथ ही जो हाइड्रोजन जो एनर्जी है वो भी आ जाएगा। उसके बाद जो है ना विंड एनर्जी आ जाएगा, सोलर एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद हाइब्रिड जो एनर्जी है वो भी आ जाएगा। बहुत सारे चीज़ें जो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर जब भी बात करें तो सोलर एनर्जी तो जरूर आ जाता है। ठीक है, और सोलर एनर्जी में बहुत सारी कंपनियां हैं, और उसी में से एक कंपनी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो है एल्पेक्स सोलर। ठीक है, एल्पेक्स सोलर के ऊपर मैं आ गया हूँ। तो एल्पेक्स सोलर का प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, क्लाइंट क्या है, ये सभी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो पहले आ जाते हैं अबाउट्स के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी जो टीम है, टीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर टीम के बारे में आपको नहीं पता चलेगा ना तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा। तो एल्पेक्स सोलर का जो प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है अश्विनी सेगल। उसके बाद जो होल टाइम डायरेक्टर है वो है मोनिका सेगल। एंड जो सीनियर मैनेजमेंट है वो है विपिन सेगल। मतलब आप एक इसको फैमिली कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, फैमिली कंपनी में क्या होता है, एक प्लस पॉइंट है वो है कि कंपनी को सभी भाई अच्छे से चलाने की कोशिश करता है। फैमिली कंपनी में एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके ऊपर और भी देख लेते। तो कंपनी लिस्ट हुआ था 2008 हुआ था, और 2008 से लेकर अभी तक जो कंपनी जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है बढ़िया है। और जो कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ था वो भी एक बार देख लेंगे हम। अच्छा, वो बाद में देखेंगे, पहले तो जो कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या क्या है। पावर सोलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन किया है, पीवी मॉड्यूल से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर दूँ, पीवी मॉड्यूल से, सोलर एसीडीसी पंप से, जंक्शन बॉक्स से, एंड उसके साथ और क्या है वो भी देख लेते हैं, एल्युमिनियम फ्रेम से। ठीक है, यही 4 ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है एक बार देख लेते हैं। सोलर पीवी मॉड्यूल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद सोलर एसीडीसी पंप्स, उसके बाद एल्युमिनियम फ्रेम्स और जंक्शन बॉक्स, इन सभी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सर्विस कौन कौन सी सर्विस देता है, तो लार्ज स्केल पावर प्लांट सोल्यूशन ये सर्विस देता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट पीवी पावर प्लांट्स एंड हाउस होल्ड पीवी सोल्यूशन। ठीक है, इन्हीं सभी के ऊपर कंपनी काम करता है। मतलब जो रूफटॉप जो सोलर
छत के ऊपर लगाया जाता है उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। एंड जो पीवी पावर प्लांट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और लार्ज स्केल पर पावर प्लांट का जो सोल्यूशन जो भी चीज़ है वो सभी की चीज़ के ऊपर ये काम करता है। और क्या है, ये 3 तरीके का सिस्टम के ऊपर काम करता है। पहला जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, और तीसरा जो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम मतलब सोलर पैनल के साथ जो बैटरी है कनेक्ट रहेगा, ठीक है, और बैटरी चार्ज होते रहेगा, वहाँ से उसका जो बैटरी चार्ज होने के बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो बिजली एंड सोलर दोनों से ही काम चलेगा, ठीक है। मतलब जब धूप रहेगा तो जो सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और जब धूप नहीं रहेगा रात के टाइम या शाम के टाइम क्या है, जो बिजली से काम चलेगा, ये है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है, इस दोनों ही मिला के काम किया जाता है, मतलब ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड, ठीक है, दोनों ही मिला के काम किया जाता है, वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कंपनी का क्लाइंट के ऊपर। आप देख सकते हैं कंपनी का जो क्लाइंट है बड़ी बहुत ही बड़ा बड़ा क्लाइंट है, ठीक है, बड़ा कंपनी के साथ इसका बिजनेस चल रहा है, जैसे कि लुमिनास है, शक्ति पंप है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, गोदरेज है, उसके बाद इंडियन ऑयल है, जैक्सन है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जिसके साथ ये काम करते हैं, बीवीजी है, ओसवाल है, ठीक है। और यहाँ पे और भी देखा जाए तो एनटीपीसी है, हरियाणा गवर्नमेंट सरकार है उसके साथ भी, उसके बाद मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट सरकार है उसके साथ भी ये काम कर रहा है, ठीक है, ये सभी इसका क्लाइंट है, तो इसके साथ ये बिजनेस चल रहा है। इस वजह से क्या है, बिजनेस में एक बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। सरकारी कंपनी के साथ भी है, और विभिन्न विभिन्न देश का सॉरी देश का नहीं, राज्य का जो सरकार है उसके साथ भी इसका टाइप है, और प्राइवेट जो कंपनी है उसके साथ भी इसका टाइप है, ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटली जो है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मार्केट कैप है 3120 करोड़ का, ठीक है। तो कुछ ही दिन पहले इसका जो मार्केट कैप था करीब 2800 के आसपास था, ठीक है, 2800 जो करोड़ है इसके आसपास इसका मार्केट कैप था। अभी इसका जो मार्केट कैप बन चुका है 3120 करोड़ का। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए मेरा एक चेक लिस्ट है, ठीक है, जो भी कंपनी के ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ, अगर वो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मेरा चेक लिस्ट में बैठता है तभी मैं उसके ऊपर एनालिसिस करता हूँ या ट्रैकिंग करता हूँ। तो क्या है, एल्प्लेक्स सोलर जो है वो जब से ये लिस्टेड हुआ था तब से मेरे चेक लिस्ट के साथ ये मैच हो गया था, ठीक है, जिस वजह से क्या है मैं तभी से इसके इसको इसको अपने वॉच लिस्ट के ऊपर ऐड करके रखा हूँ, और इसको स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी है 0.37, इतनी छोटा कंपनी होने के बाद भी ये डेप्ट बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके बाद इसका पी देखिए, पी है 20, ठीक है, और इंडस्ट्री पी देख लीजिए, इंडस्ट्री पी है 55, मतलब भविष्य में इसका ग्रोथ होने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो फेस वैल्यू वो भी एक बार देख लेते हैं, तो 10 इसका फेस वैल्यू है, मतलब भविष्य में स्प्लिट दे सकता है। बुक वैल्यू है 192, और ईपीएस देख लीजिए, ईपीएस 60 से ऊपर है, 62.79, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 32.49%। तो इसका फंडामेंटल तो मुझे सही लगा, ठीक है, इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी अपना जो फंडामेंटल है बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। चलिए अब इसका बैलेंस शीट के ऊपर नज़र रखेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी को जो बैलेंस शीट है उसका आईना होता है, ठीक है, तो बैलेंस शीट को देख के ही पता चलता है कंपनी में कैसे बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो 2000 दिसंबर 2023 में देखिए 79 था, उसके बाद बार के मार्च 2024 में हुआ 121, ठीक है, उसके बाद जून 2024 में हुआ 77, उसके बाद सितंबर 2024 में हुआ 108, सितंबर 2024 में हुआ 128, उसके बाद सितंबर 2024 में हुआ 188, मतलब ये भी फ्लैट परफॉर्मेंस रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्च में जाके 327 हो गया, ठीक है। उसके बाद जून में 380 हो गया, और जो करेंट 2-3 दिन पहले जो इसका बैलेंस शीट निकला था वहाँ पे सेल्स जो था 523 था, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो दिखा जा रहा है। इसके बाद इसका एक्सपेंसेस भी देख देख सकते हैं आप। एक्सपेंसेस तो भाई बढ़ेगा ही, सेल्स बढ़ेगा तो भाई खर्चा भी बढ़ ही जाएगा, ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, 5 था, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, उसके बाद 24, उसके बाद 23, उसके बाद 35, 42 और 53, ठीक है। और जो ईपीएस है, ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, यहाँ से देख के देखिए 21.52, मतलब इसका जो फंडामेंटल है ये ठीक ठाक है, ठीक है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है, क्योंकि ये जो इतना छोटा कंपनी इतना अच्छे से जो आपने बैलेंस शीट मेंटेन करके रखा है ना, यही एक बड़ी बात है। और इसका जो रीज़न क्या है, इसका जो रीज़न है वो ग्रोथ पोटेंशियल, आने वाले दिनों में इसमें और भी ग्रोथ पोटेंशियल होने की चांसेस है। देखिए उसके बाद हम नज़र रखेंगे बोरिंग पे, ठीक है, क्योंकि उधर ही भाई देखना बहुत ज़रूरी है। सेल्स तो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो बोरिंग देखिए यहाँ पे, बोरिंग पे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 20 था, उसके बाद 30 हुआ, उसके बाद 27 हुआ, उसके बाद 47 हुआ, उसके बाद 49 हुआ, 79 हुआ और 174 हुआ। ठीक है, तो इसका जो उधारी है, उधारी तो बढ़ती है, छोटा कंपनी उधारी बढ़ेगा, मगर इसका जो उधारी है वो किस कैटेगरी का है, मतलब लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म का जो उधारी है वो कितना है, शॉर्ट टर्म का उधारी कितना है। देखिए दोस्तों, इसका जो शॉर्ट टर्म का उधारी है वो बढ़ रहा है। ठीक है, एक अच्छी बात है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में उधारी लेना देना ये बिजनेस के लिए नेचुरल है। ठीक है, ये रहेगा ही, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए भाई उधारी जरूरत ही है। ठीक है, ये और ऊपर से छोटा कंपनी है, तो इसका जो उधारी है वो जो शॉर्ट टर्म का है वो भाई बड़ा है। लॉन्ग टर्म का जो उधारी है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म का जो उधारी वो भी बढ़ सकते हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो उधारी में तो भाई बढ़ोतरी हुई है, तो इसका जो ऑर्डर है शायद उसको फुलफिल करने के लिए जो उधारी है, उधारी में बढ़ोतरी हुई है, तो इसके ऊपर भी हमको नज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके ऊपर जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है देख सकते हैं आप यहाँ पे, वो एक ही जगह पे टिका हुआ है। ठीक है, तो इसने जो प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे थोड़ा बहुत बेचा गया है सितंबर 2025 में, देख सकते हैं। पहले तो 68.76 था 2025 जून तक, मार्च 2024 से लेके, मतलब मगर जो सितंबर 2025 में थोड़ा बहुत जो माल है यहाँ पे बेचा गया है 65.89%। ठीक है, और एफआई का जो डेटा है भाई, एफआई भी बेचा है, एफआई भी बेचा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एफआई पहले तो 4.86 था, उसके बाद 0.73 हुआ, उसके बाद 1.48, उसके बाद 1.67 एंड उसके बाद 2.99। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बेचा था, उसके बाद धीरे धीरे करके माल उठाया है। तो डीआई ने भी थोड़ा बहुत माल उठाया यहाँ पे, पहले तो 1.82 था, उसके बाद बेचा था, उसके बाद बेचा था, उसके बाद थोड़ा बहुत माल उठाया 2 क्वार्टर में। ठीक है, और पब्लिक ने भी माल उठाया है। तो प्रोमोटर ने बेचा है माल, किस किस ने उठाया है, एफआईस ने उठाया है, डीआईस ने उठाया है, पब्लिक ने उठाया है। तो ठीक है, अगर इनमें से देखिए प्रोमोटर माल बेचा है, अगर एफआई भी माल बेचता, डीआईस भी माल बेचता और पब्लिक सिर्फ उठाता, तो भाई एक देखने वाली बात था। ठीक है, क्योंकि क्यों बेच रहा है, मगर यहाँ पे डीआई ने माल उठाया है थोड़ा बहुत, एफआई ने माल उठाया है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए पब्लिक के अलावा, ठीक है, जो बड़े वाले जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, एफआई है, डीआई, इसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है कंपनी को लेकर। ठीक है, जिस वजह से क्या है, इसका जो मूवमेंट है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी पड़ जाता है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटा कंपनी है, फूक फूक के भाई कदम रखना पड़ेगा, एक साथ भाई इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है, हर क्वार्टर को देखना है और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, साथ ही भाई रिस्क भी है, मगर लॉन्ग टाइम में इसका जो रिस्क रिस्क है वो भाई कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कम हो जाता है। तो देखते हैं और क्या इसमें जानकारी हम हासिल कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, कंपनी का जो क्लाइंट का नाम था उसमें से दो चार नाम भाई मिसिंग हो गया था, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका क्लाइंट है। उसके साथ ही यहाँ पे प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, ये भी लिस्टेड है मार्केट में, ये भी इसका क्लाइंट है। उसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो मैं बात किया ही हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट भी बात किया हूँ, हिमाचल प्रदेश भी बात किया हूँ। उसके बाद देखिए राजस्थान गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसका जो क्लाइंट है बहुत ही बढ़िया क्लाइंट है। तो दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम है उसके ऊपर भी एक बार नज़र रख लेंगे हम। देखिए यहाँ पे 1 मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम है 84 के था, उसमें से 52 के इसका इसमें डिलीवरी हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1 वीक का जो वॉल्यूम है 1 लाख था, उसके 81 के इसका डिलीवरी हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यस्टरडे का वॉल्यूम था 1,93 के इसमें डिलीवरी हुआ था। वो काल जो था 1 लाख था, वहाँ पे 93 के का डिलीवरी हुआ था। ठीक है, तो वॉल्यूम में तो भाई वॉल्यूम तो अच्छा है। उसके बाद 1 वीक में 8.23% ऊपर गया था, एंड 1 मंथ में 6.44%, एंड 3 मंथ में फ्लैट ही परफॉर्मेंस था। और 6 महीने में देख सकते हैं 50% के आसपास इसने रिटर्न दिया था, एंड 1 साल में करीब 48%। ठीक है, तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं, कंपनी लिस्ट हुआ है, उसमें ये जो तहलका मचा रहा है, तो देखने वाली बात है। ठीक है, देख सकते हैं मैं चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये डे कैंडल का मैंने अपने चार्ट के ऊपर लगाया हूँ। तो यहाँ पे तो पहले तो ओपन हुआ था, उसके बाद ऊपर गया था, ऊपर जाके यहाँ पे 1 2 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे आके सपोर्ट लिया 495 में। उसके बाद फिर से जो ऊपर गया था रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चढ़ता गया, ऊपर जाके 1449 को टच करके नीचे आ गया, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और जो पिछले वाले दिन है, पिछले वाले दिन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे रेड कैंडल बन चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल व्यू दिखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ऑसिलेटर है वो बाय का सिग्नल दे रहा है, एंड जो समरी है, समरी भी स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रहा है, और जो मूविंग एवरेज है वो भी स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रहा है। तो जो कंपनी है उसमें बुलिश मूवमेंट अभी भी चल रहा है। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो 2024 का जो चार्ट है वो वाला, ये 2025 का है, ठीक है। तो 2024 में लगभग 157% रिटर्न दिया था, 2025 में लगभग 50% के आसपास रिटर्न दिया है। तो जिस तरीके से मार्केट को भागना चाहिए था, ठीक है, मार्केट नहीं भागा, तो मार्केट के प्रेशर से क्या होगा, जो स्टॉक में है इसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है, जिस वजह से क्या है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है। बल्कि जाके इसका जो फंडा, इसका जो क्या बोलूँ, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो इसका बहुत बढ़िया निकल के आया है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका मार्केट का बहुत भाई छोटा है, छोटा मार्केट, छोटा कंपनी के इस इतने अच्छे भाई बैलेंस शीट होना एक भाई सोचने वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भाई जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। और एक बात भाई, अगर इस वीडियो के ऊपर कुछ भी आपको पूछना है या कुछ जानना है, ठीक है, तो मेरे कमेंट्स में जाके भाई जरूर कमेंट्स करें, मैं उसके ऊपर भाई जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे डीप रिसर्च के साथ।